आप सभी को जय मसीह की उस महान परमेश्वर के जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम छोटी सी वचन को मनन करें, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, एक पुत्र जो उड़ा पुत्र जिसका पिता अपने बेटे को दौड़कर गले लगा देता है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में इन सब बातों को समझाया कि एक संसारिक पिता किस प्रकार अपने बेटे को, जब वह बुराई में अपने पिता से दूर हो गया था अपनी संपत्ति को लेकर के, और किस प्रकार वह ठोकर खाने के बाद संसार से फिर से लौट कर आता है, और एक पिता, संसारिक पिता अपने बेटे को किस प्रकार गले लगा लेता है। और इस वचनों को हम देखते हैं तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, जिसने हम सबको बनाया है, उसका प्रेम हमारे लिए उससे अधिक क्यों ना होगा। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो उसे मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि फलियां से जो सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और स्वर्ग के विरोध में और मैं तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य तो नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और जब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसके गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। इसी प्रकार एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने इसी 15 अध्याय में, एक जब सब चुंगी लेने वाले एक जगह इकट्ठा हो करके थे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के साथ, जो पापी थे, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जो नशा पत्ती में थे और गलत संगति में थे, है ना, उनके साथ यीशु मसीह बैठ करके आप भोजन कर रहा था। इसको आप देख सकते हैं, मत्ती 9 अध्याय में भी इस वचन को लिखा गया है। वहां पर लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ, ताकि उन्हें मन फिराव का अवसर मिले। क्योंकि धर्मियों को तो मन फिराने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु पापियों को तो है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको, जो इस संसार में खो गए थे, जो अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जीवन व्यतीत कर रहे थे, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको अपने पास इकट्ठा किया है। यह कोई एक ऐसी साधारण सी बात नहीं है मेरे प्रियो, यह ऐसी सहयोग की बात नहीं है। यह परमेश्वर का प्रेम है, जो हमें ढूंढ कर परमेश्वर ने एक भेड़ के समान, यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है कि लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ रहे थे, तब उसने यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद के साथ उसे कंधे पर उठा लेता है और आकर
मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर कहता है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। तो यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को देखें कि क्या परमेश्वर से आप दूर हो रहे हैं। फिर से परमेश्वर के निकट आइए कि परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर किस प्रकार परमेश्वर एक भेड़ को खो जाने पर ढूंढा और मिल जाने पर आनंद किया, और जब उड़ाव पुत्र जब खो गया था अपने पिता से, चला गया था अपनी मर्जी के अनुसार अपनी संपत्ति का भाग लेकर, अपने सारे जो उसकी संपत्ति था उसके हिस्से का सारे को कुकर में अपना उड़ा देता है। अब 15 के 23 में लिखा है कि आनंद मनाए, है ना। यहाँ पर परमेश्वर के जो जन है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दृष्टांत में एक पिता के प्रेम को किस प्रकार प्रकट किया कि उसका पुत्र को मिल जाने के बाद अपने सेवकों से कहता है कि पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम आनंद मनाएं। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग में यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण चीज है कि सोच कर देखिए कि परमेश्वर किस हद तक आपको अपने प्रेम में अपने से जोड़े रखने के लिए किस प्रकार परमेश्वर कोशिश करता है कि आप उसके समक्ष उसके बेटे और बेटियों के रूप में रहें, है ना। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अब तक हमें संभाला, बचाया, चंगा, स्वस्थ, भला चंगा रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज इस समय में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इनके लिए जो इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज इनके साथ चलिए प्रभु जी, जो बीमार हैं उनके साथ हो लीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, इनको अपने लहू से उस सीधे हुए हाथों से प्रभु जी छू कर चंगा कर दीजिए यीशु मसीह। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर इनके लिए प्रभु जी। है पिता परमेश्वर, लूका रचित सुसमाचार 10 के 18-19 में प्रभु आपने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंद देने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। हे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस समय जो हॉस्पिटल में है प्रभु, उन भाई और बहनों को चंगा करो यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ हर एक दुष्ट के अंधकार की शक्तियों को, हर बीमारियों को, कैंसर, ट्यूमर, गिल्टी, सोराइसिस, यीशु मसीह के नाम में पेट के रोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। दाद, खाद, खुजली, उस सारी श्रापों को मैं यीशु मसीह के नाम में कैंसल गेट आउट करता हूँ। हालेलुया, यीशु के लोग जय। जो पढ़ाई में कमजोर हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन पर भी आपकी विशेष आशीष हो मेरे खुदा बाप परमेश्वर राजा। हालेलुया। जो बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन पर भी आपकी दया हो प्यारे पिता। ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप उन्हें उत्तम आशीष को दें यीशु मसीह। उनके हर एक दरवाजे को खुल जाए यीशु के नाम में प्यारे पिता, एक गवाही देने पाए यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता। जो माताएं प्रभु जी हालेलुया, जिनके कोख को प्रभु जी हालेलुया बंद कर रखा है किसी दुष्ट ने, यीशु मसीह के नाम में खोल देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, अपने वचन में कहा कि बच्चे, लड़के यहोवा के दिए भाग हैं प्रभु, इनके जितने आत्मिक रीति से कमजोर हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन पर उनकी सहायता करे। जिस भी क्षेत्र में जहाँ रुकावटें आ रही यीशु मसीह, आप उन रुकावटों को, उन निर्बलताओं को दूर कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोगों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, आप ही उन्हें छुटकारा दीजिए हे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्यारे प्रभु, आप इन्हें परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से, आप बल और बुद्धि और ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। है पिता परमेश्वर, सत्य और मार्ग और जीवन तू है प्रभु, अपने सत्य मार्ग को दिखा कि प्रभु ज्योति जहाँ हो अंधकार वहाँ छिप नहीं सकता। इनके जीवन से हर एक दुष्ट आत्माओं को मैं न इसी समय
धिक्कार करता हूँ, सारे दुष्ट आत्मा को खदेड़ता हूँ यीशु के नाम में। अशुद्ध आत्मा बाहर हो जाए यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूँ हालेलुया यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में से बाहर हो जाए यीशु प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा की आग इनको दुष्ट आत्मा को नष्ट करे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह दया के अनुसार प्रभु इन्हें छू और इनके अधर्म के पापों को प्रभु क्षमा कर और दया कर, इन्हें शुद्ध कर, नया कर मेरे पिता परमेश्वर। अपने बेटे और बेटी के अनुसार प्रभु हालेलुया आपने कहा प्रभु कि मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया प्रभु जी यशायाह 41 में कहा कि हालेलुया मत डर, मैं तेरे संग इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ में पकड़कर स्थिर रखूंगा मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु पतरस के अनुसार प्रभु हालेलुया, पहला पतरस हालेलुया 5:6 के अनुसार कि अपनी सारी चिंता को यीशु मसीह को देने पाए मेरे प्रभु। उनके सारे बोझ, सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह आप ले लीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप इनकी प्रार्थना को सुन लीजिए है मेरे प्रभु। आप इनके आत्मिक आंखों को खोल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रिय भाई और बहनें जो सुन रहे हैं मेरे प्रार्थना को, मेरे भाई और बहनों, हम लोगों ने किस प्रकार परमेश्वर एक खोई हुई भेड़ को ढूंढता है, तो हम तो उसके निकट में हैं। तो आइए उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए और अपनी सारी चिंता को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। पहला पतरस 5:6 के अनुसार कि अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपका ध्यान है, बस आप परमेश्वर में बने रहें। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।